गुरुग्राम में पब के बाहर देर रात हुआ धमाका, सामने आया ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें। एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के छोटा उदेपुर में ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे के बाद ड्राइवर फरार, 3 लोग हुए घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने घर पर किया पथराव, हवाई फायरिंग भी की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तोड़फोड़ की तस्वीरें। दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ जताया विरोध। देहरादून में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठन के लोगों ने बनाई ह्यूमन चेन। जम्मू में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या को बाहर निकालने की मांग। अहमदाबाद में बांग्लादेश के मुद्दे पर आरएसएस और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, रिवर फ्रंट पर बनाई मानव श्रृंखला, सरकार से बांग्लादेश के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। शिमला में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने पर निकाला मार्च, हिमाचल सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, जेपी नड्डा ने सदन में उठाया जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, कहा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। राज्यसभा में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उठाया गया मुद्दा। लोकसभा में भी विपक्ष ने किया हंगामा, स्पीकर ओम बिरला ने कहा बड़े नेताओं का आचरण ठीक नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन चलाने का प्रयास करें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा सदन में विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है, देश तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संसद में जारी गतिरोध पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा सदन में चर्चा नहीं करवाना चाहती है सरकार। मुंबई के कुर्ला इलाके में अनियंत्रित बस ने कई लोगों को कुचला, हादसे में 7 लोगों की मौत, 49 से ज्यादा घायल। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, ड्राइवर ने कहा ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। कुर्ला में हादसे की जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, जांच टीम ने मौके से जमा किए कई सबूत। कुर्ला में हुए हादसे के बाद का आया सीसीटीवी वीडियो सामने, चारों तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल, चीखते चिल्लाते नजर आए लोग। मुंबई के कुर्ला बस डिपो में खड़ी की गई हादसे वाली बस, वेस्ट और मुंबई पुलिस की टीम बस की जांच में जुटी। इंडिया गठबंधन पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा ममता बनर्जी को देना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा अगर ममता लीडर बनना चाहती हैं उनका वो तो दावा कर सकती है, वहां पर चर्चा होगी। शिवसेना उद्धव गुट ने भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर चर्चा की बताई जरूरत, संजय राउत ने कहा सिर्फ कांग्रेस ने नहीं सबने मिलकर बनाया इंडिया गठबंधन। बीजेपी ने लालू के बयान के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना, प्रदीप भंडारी ने कहा कांग्रेस के साथी राहुल को बालक बुद्धि समझते हैं। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा बयान, उदित राज ने कहा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की एकता को ताकत दी है। दिल्ली में आज शाम होगी शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की बड़ी बैठक, इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने पर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ओडिशा के पूर्व सीएम राज्य की बीजेपी सरकार पर उनकी तरफ से लगाए गए कई आरोप, कहा मिशन शक्ति की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं की सैलरी रोकना चाहती ओडिशा सरकार। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का सांसदों को संदेश, सूत्रों का दावा, राहुल गांधी ने कहा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है सोरोस का मुद्दा। बीजेपी ने केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले का जारी किया वीडियो, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जनता के पैसे खाकर केजरीवाल ने अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बनवाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी से मिलने पहुंचा ताहिर हुसैन का परिवार, ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटे ने ओवैसी से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द जारी कर सकती उम्मीदवारों के लिए, संदीप दीक्षित को बाबरपुर और अलका लांबा को नई दिल्ली सीट से मिल सकता है टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर मनीष सिसोदिया को भगौड़ा बताया। सदन के इसी सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक ला सकती है सरकार, विधेयक लेकर जेपीसी सभी दलों के साथ कर सकती है चर्चा, बिल पर आम राय बनाना चाहती है सरकार। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में होगी चर्चा, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे चर्चा का जवाब। वीडी सावरकर को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक विधानसभा से वीर सावरकर की तस्वीर हटाई जाएगी।
कर्नाटक विधानसभा से वीर सावरकर की तस्वीर हटाए जाने के फैसले पर बीजेपी का सिद्धारमैया सरकार पर हमला। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर लगाया राष्ट्रीय नायकों के अपमान का आरोप। दिल्ली में अंगूरी देवी मंदिर पहुंचे मनीष सिसोदिया। मंदिर में मनीष सिसोदिया ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली के पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले अवध ओझा, सिसोदिया ने जो शिक्षा की धारा बाहर रखी है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। संभल हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन जारी। 2 और पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संभल हिंसा को लेकर पुलिस की बड़ी छापेमारी। हिस्ट्री शीटर के घर से ड्रग्स के साथ साथ हथियार बरामद। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव का विवादास्पद बयान। लालू यादव ने कहा संवाद नहीं, नैन देखने जा रहे नीतीश। लालू यादव के बयान पर जेडीयू का निशाना। राजीव रंजन ने कहा लालू यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लालू यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना। कहा लालू यादव का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। रतलाम के विधायक के बिगड़े बोल। विधायक कमलेश्वर डोडियारल ने डीएम पर विवादास्पद टिप्पणी की है। कलेक्ट्रेट के कास्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। राजस्थान के दौसा में 5 साल के आर्यन को बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी। बोरवेल में 147 फीट की गहराई में फंसा है आर्यन। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी आग। हॉस्टल में मौजूद कई कमरों को करवाया गया खाली। राजस्थान के अलवर में पुलिस की दबंगई। लूट के मामले में गवाही नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी। डंडों से पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली में नीरज बवाना गैंग का गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। सूरत के उधना इलाके में व्यापारी की हत्या से सनसनी। पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में व्यापारी पर हुआ धारदार हथियार से हमला। राजस्थान के कोटा में गौ तस्करों ने तोड़ी नाकाबंदी। पुलिस की टीम ने करीब किलोमीटर तक किया गौ तस्करों का पीछा। ट्रक से 28 गौवंश बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 युवकों की पिटाई का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने युवकों के कपड़े उतारकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी का मामला सामने आया है। बाइक का लॉक न खुलने पर चोरों ने बाइक को लेकर लगाई दौड़। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 33 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के वसंत कुंज में बड़ा सड़क हादसा। खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत। राजस्थान के दौसा में करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू पर तानी पिस्तौल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार से आ रहा ऑटो नियंत्रित होकर पलटा। हादसे में कॉलेज की कई छात्राएं घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और लाखों रुपए के गहने बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार 7 लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद केस की आज नहीं होगी सुनवाई। आपको बता दें सुनवाई आज की टाल दी गई है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में कोल्हान जंगल में आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई आईईडी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। नूरी जामा मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए शुरू हुआ अभियान। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा हम कुर्बानी देकर भी अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से बैठक की जा रही है। दिल्ली कूच करने की रणनीति पर किया जा रहा है मंथन। बैठक में कई किसान नेता मौजूद। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए कार्रवाई के दिशा निर्देश। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भटिंडा के श्रेय दमदमा साहिब में सेवा की है। सुखबीर सिंह बादल को सुनाई गई है धार्मिक सजा। दमिश्क में सीरियाई विद्रोहियों का राष्ट्रपति बशर अल असद के घर पर कब्जा। विद्रोहियों ने हाफिज अल असद की मूर्तियों को गिराया। सीरिया में कमिश्नरी हवाई अड्डे के पास सुनी गई धमाकों की आवाज। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। अलर्ट पर सीरिया की सेना। सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में ली शरण। रूस के राजनयिक ने की आधिकारिक पुष्टि। असद और उनका परिवार मॉस्को में मौजूद। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। सेना बोली असद की सत्ता खत्म। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने किया कब्जा। प्रेसिडेंशियल में घुसी भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़ और लूटपाट।
सीरिया के हालातों के बीच राजधानी दमिश्क में इजरायल की सेना का हमला, विद्रोहियों को इजरायल की सेना ने चेतावनी दी है। तीसरे टेस्ट की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, गांव में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई भीषण बर्फबारी, सफेद चादर में ढके मैदान, पहाड़ और मकान, बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का कटा संपर्क। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद श्रीनगर में दर्ज की गई सबसे सर्द रात, -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन रिकॉर्ड की गई सबसे सर्द रात, -9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। ठंड की चपेट में दिल्ली एनसीआर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड वेव का अलर्ट।